स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। पिछली पार्ट में हमने 3.4 का पहला पार्ट में हमने एक संख्या के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। आज हम दूसरे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से कीजिए। यानी दोस्तों हमें उन्हीं सवालों को केवल करना है जिनके अस्तित्व होंगे। और किस विधि से करना है दोस्तों? विलोपन मेथड से हमें इसे करना है दोस्तों। तो पहला सवाल क्या दे रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और साथ में यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, हमने मान लेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? माना। हम क्या करेंगे? माना भिन्न। क्या दोस्तों? माना भिन्न x/y है। हमने मान लिया कि भैया भिन्न क्या है? x/y है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रश्नानुसार। कह रहा है कि अगर अंश में एक जोड़ दें, तो अंश तो ऊपर वाला होता है तो x+1, यानी अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, यानी y-1 कर दें। तो जो क्या कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी भिन्न का जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? एक में बदल जाती है। हमने कहा ठीक है। फिर कहता है यदि हर में एक जोड़ दें तो यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, दूसरे वाक्य में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो क्या हो रहा है? हर जो मतलब आपका जो भिन्न है वो क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। अब आपके पास दोनों सिचुएशंस हैं, इन्हीं को लेके हमें पूरे भिन्न को निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे x+1 है, हम इस y-1 को इधर लेके चलेंगे, यानी हम इधर से इधर लेके चलेंगे। तो ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x+1 बराबर 1 गुणे में y-1। अब इसका 1 का गुणा अगर किसी में करते हैं तो वही हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x+1 बराबर y-1। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? देखिए ये और ये दोनों हम एक साइड में कर लेंगे। x हम इसको इधर भेज लेते हैं तो ये हो जाएगा x-y, और इस +2 को हम उधर भेज देंगे तो ये प्लस है तो माइनस चला जाएगा, तो -1 जाएगा ये, और ये -1। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? x-y बराबर 2। वो भी किस में दोस्तों? माइनस में। किस में दोस्तों? माइनस में। और इधर देखिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे? इधर हम 2 को इधर ले आ रहे हैं, और देखिए इसको हम इधर लेके चलेंगे, इसको हम इधर लेके चलेंगे। तो ये इधर आएगा तो ये 2 के साथ गुणा में x होगा, और इधर चला जाएगा तो ये 1 जो है y के साथ गुणा में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे y+1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y+1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हम y को इधर ले आ लेते हैं तो ये इधर हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 1। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2x y बराबर 1। ठीक दोस्तों, अब हमारे पास समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे दोस्तों। और विलोपन विधि से सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो आप लोग सीख चुके हैं पिछले ही वीडियोस के अंदर। चलिए दोस्तों देखते हैं विलोपन विधि को सॉल्व करने का तरीका। तो हम सबसे पहले x-y बराबर -2 रख देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा का समीकरण 2x - y बराबर 1। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए हमको या तो x वाला परिणाम बराबर करना पड़ता है या y वाला। तो y वाला तो पहले से ही बराबर है,
वाई वाला पहले से ही बराबर है, लेकिन ये कटेगा नहीं, इस समय जुड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, इस वजह से ये माइनस में हो जाएगा। तो होता क्या है दोस्तों कि जब हम आगे माइनस ले लेते हैं तो ये सारे चिन्ह जो है पलट जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि यक्स में से अगर 2x लेके जाएंगे तो -x बचेगा, और ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। और अब आप क्या कहेंगे, आप लिख देंगे कि यक्स का मान, आप कहेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप कह देंगे रखने पर। तो यक्स का मान जो है समीकरण 1 में रखना है आपको, तो आप रख देंगे दोस्तों। तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं यक्स माइनस वाई बराबर -2। तो ये x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3, तो हम 3 रख देते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर -y है, ठीक, ये -2 हो गया। अब हम इस 3 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस, और ये आपका -2 और ये -3, तो यहाँ पे आ गया -y बराबर, ये हो गया -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपका 5 हो गया। ठीक दोस्तों, तो यक्स बराबर आपका कितना हो गया दोस्तों, यक्स बराबर आपका 3 हो गया, और y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमने जो समीकरण, हमने जो भिन्न माना था वो क्या था, यक्स बटा वाई, तो इसके स्थान पे हम यक्स के जगह पे 3 रख देंगे और y के जगह पे 5 रख देंगे। तो हमारा जो भिन्न है वो क्या है दोस्तों, 3/5। तो हमारा भिन्न क्या निकल के आ गया दोस्तों, 3/5। अगले सवाल की तरफ, अब अगले सवाल की तरफ चलना चाहिए। तो अगला सवाल जो कि दूसरा नंबर का सवाल है हमारा, तो दूसरा नंबर का जो सवाल है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक दोस्तों, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो ध्यान से समझिए, हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि नूरी की आयु, हमने क्या करा, मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु, यानी इस समय हमें वर्तमान आयु निकालना है, तो हमने नूरी की वर्तमान आयु जो है कितनी मान लिया, यक्स वर्ष। कितना मान लिया दोस्तों, यक्स वर्ष। कितना मान लेंगे, यक्स वर्ष। हमने यक्स वर्ष मान लिया। और इसी तरीके से हमने सोनू की, जो सोनू है उनका भी वर्तमान आयु मान लिया। तो सोनू की भी वर्तमान आयु हमने मान लिया कितना, y वर्ष है। कितना है भैया, y वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले अगर बात करी जाए तो 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले देखें हम कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, यक्स -5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यक्स -5 हो जाएगी। इसी तरीके से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, y -5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y -5 हो जाएगी। तो कह क्या रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इस हिसाब से हम अगर देखें यक्स -5 बराबर y -5, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो हमें बराबर लिखना पड़ेगा। और क्या रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, किसकी आयु दोस्तों, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी बड़ी थी किससे, सोनू से। तो नूरी कितनी बड़ी थी सोनू से, तो सोनू से 3 गुनी बड़ी थी। कितनी बड़ी थी दोस्तों, 3 गुनी बड़ी थी। ठीक, तो हमें 3 गुना, समझिए 5 वर्ष पहले, ये अगर ये मैं कहूँ ये नूरी है, ये नूरी की एज है, और ये किसकी है दोस्तों, ये सोनू की एज है। किसकी है, ये सोनू की एज है। तो नूरी अभी 3 गुना बड़ी है किससे भैया, किससे, सोनू से। तो सोनू को 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये 3 गुनी पहले से बड़ी थी, हमने दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 गुना कर लिया। अब हमारे पास समीकरण 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पे यक्स -5 हमने ऐसा लिख दिया। ठीक दोस्तों, हमने x -5 ऐसे ही लिख दिया।
अब बराबर 3y माइनस 15। अब हम y को इधर लेके चलते हैं तो x माइनस 3y, और इस 5 को उधर लेके आएंगे तो ये जो है माइनस 15, और ये आपका आएगा प्लस 5। तो ये हो गया 3, ये आपका x है, माफ़ करिए ये आपका x है, 3 नहीं है, ये आपका x है। तो ये क्या आपका हो जाएगा क्या, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उसी तरीके से आप इधर आइए और देखिए क्या कह रहा है कि भैया कह रहा है कि 5 वर्ष, माफ़ करिएगा, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है दोस्तों कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद कितना दोस्तों, 10 वर्ष बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी भैया, नूरी की एज तो x प्लस 10। ठीक, सोनू की कितनी हो जाएगी भैया, y प्लस 10। ठीक, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, x प्लस 10 और क्या हो जाएगा y प्लस 10। अब दोनों का जो एज होगा, इसमें जो एज होगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि 2 गुनी किसकी दोस्तों, सोनू की आयु जो है छोटी है किससे, नूरी की आयु से। किससे दोस्तों, नूरी की आयु से कितना, 2 गुना। तो हम इसे भी 2 गुना कर लेंगे। अब हम दूसरा समीकरण खोज रहे हैं तो x प्लस 10 और यहाँ पे आ रहा है 2y प्लस 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और ये इधर आ गया तो माइनस 2y, और ये 10 उधर चला गया तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस में चला गया। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। अब ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे साइड में प्रतिष्ठा और विलोपन विधि आसानी से लगा सकते हैं। तो हमने समीकरण 1 को लिख दिया x माइनस 3y, और यहाँ पे लिख दिया माइनस 10। समीकरण नंबर 2 को लिख देते हैं x माइनस 2y और बराबर 10। अब हम इन दोनों को देख रहे हैं, इनके परिणाम आपस में बराबर हैं, तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया क्योंकि ये प्लस था, नहीं तो अंदर जुड़ जाता, इसलिए हमने माइनस लगाया। जैसे यहाँ पे माइनस लगा ये प्लस हो गया और ये वाला 10 माइनस हो गया, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे केवल y बचा, y वो भी माइनस में, और ये दोनों माइनस हैं इसलिए दोनों माइनस 20 हो गए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर वैल्यू कितना आया, 20 वर्ष। अब हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण, देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल घटाने उठाने पर लिख दीजिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे भी घटाने पर हो जाएगा, ऊपर वाले में भी घटाने पर हो जाएगा। देखिए ये सब सीधी सी बात है यहाँ पे। ठीक, अगर ऐसे मिलता है तो हम जोड़ने पर कर देते हैं, उसके चक्कर में तो बिल्कुल नहीं रहिए, बस सीधा सीधा बात समझिए। y का मान समीकरण 1 में, ठीक, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 3 गुणते 20 बराबर माइनस 10। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 60 बराबर माइनस 10। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया x बराबर, अब ये 60 को हम उधर भेज देते हैं तो ये माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 50। तो इन दोनों की एज इस समय कितना है दोस्तों, एक की एज कितना है, एक की एज 20 वर्ष है, किसकी दोस्तों, सोनू की एज 20 वर्ष है, और किसकी एज भैया, उस जो है नूरी की एज कितना है, 60 वर्ष है। तो बात समझ में आया, ओ माफ़ करिएगा 50 वर्ष है। ठीक, तो इस तरीके से हमने दोनों की एज निकाल ली। अब हम देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। कैसरे क्वेश्चन को भैया, तीसरे क्वेश्चन को। अब हम चलेंगे कौन से क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार ध्यान से समझिए, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है,
वह संख्या ज्ञात करिए। अब समझिए क्या कह रहा है, दो संख्या है यानी कोई संख्या है, चाहे हम मान लेते हैं कि भैया वो एक्स वाई है, ठीक। तो ये यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि माना इकाई का अंक माना इकाई का अंक जो होगा वो यक्स है और दहाई का अंक वाई है। तो इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक वाई है दोस्तों, ठीक, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब आपकी जो संख्या है आप मान लीजिए कि आपकी जो संख्या है दोस्तों वो कितना है, 10x प्लस वाई है, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना, समझ में आ रहा है कि आपने मान लिया कि माना इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक वाई है, तो इस हिसाब से हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो 10 वाई प्लस यक्स है, माफ़ करिए ये 10 वाई प्लस यक्स है, क्योंकि हमने क्या माना है दोस्तों, हमने माना है कि यक्स इकाई का अंक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वाई को इधर रखेंगे, ठीक। तो और यक्स को हम लोग इधर रखेंगे। बात समझ में आया। अब प्रश्न के हिसाब से प्रश्नानुसार क्या होगा दोस्तों, प्रश्न के हिसाब से हम क्या कह रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर, यानी दो संख्याएं हैं यक्स और वाई, और इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक, तो हम यहाँ पे जो है यक्स प्लस वाई करेंगे या फिर वाई प्लस यक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हमारा ये तो समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। और फिर क्या कह रहा है कि अगर अंकों को पलट दिया जाए, कह रहा है कि अगर अंकों को पलट दें, यदि अंकों को पलटें, हम लोग अंकों को पलटें तो क्या करना पड़ेगा, 10x को 10 वाई के जगह पे x करेंगे और वाई x के जगह पे y कर देंगे, तो यहाँ पे 10x हो गया और यहाँ पे y हो गया, ठीक दोस्तों। यही बोल रहा है सवाल कि आप अंकों को पलट दीजिए। फिर क्या कह रहा है प्रश्न के हिसाब से क्या हो रहा है कि पलटने पर, क्या कह रहा है कि पलटने पर जो वैल्यू है वो भैया कितना, देखिए बता रहा है कि संख्याओं को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है कौन, इस संख्या का 9 गुना है, ठीक। तो यानी कह रहा है कि ये वाली संख्या जो है, ये वाली जो संख्या है दोस्तों, ये आपका 10y प्लस एक्स, ये जो संख्या है वो 9 गुना छोटा है, ठीक। और जो ये वाली संख्या है वो 2 गुना छोटा है। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 10y बराबर 10x प्लस वाई। ध्यान से समझिएगा सवाल को, यहाँ पे समझने का बात है। कह रहा है कि ये 2 गुना है, ये इसका 2 गुना और इसका 9 गुना करने पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ऐसा कह रहा है कि ये जो आपकी पहले वाली जो संख्या थी, ये वाली संख्या, इसको 9 गुना करने पर ये नई संख्या जो है पलटने पर केवल 2 गुना कर देंगे तो आपस में बराबर हो जाएगी। तो उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90y हो जाएगा बराबर, ये आपका 20x यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका केवल 2y हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इधर ला लेते हैं भैया। अब इस हिसाब से क्या करेंगे, इधर ला लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 20x, और इधर अगर हम भेज दें तो ये आपका हो जाएगा बराबर 2y माइनस 90y। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2y और 90y हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और फिर क्या होगा दोस्तों, इधर देखिए यहाँ पे 11x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11x, ठीक भैया, 9 में से जा रहा है तो माइनस में आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना 88, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 88। अगर हम कहें तो अब इधर अगर हम लेके आएँ इसको तो ये हो जाएगा माइनस 11x और ये हो जाएगा प्लस 88y बराबर 0। ये क्या हो जाएगा बराबर 0। और अगर हम 11 को कॉमन कर दें, दोनों में से 11 को हटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स और ये आपका हो जाएगा प्लस 8y और ये आपका माइनस आगे लगा हुआ है और ये बराबर 0।
अगर इस माइनस को हम लोग इधर लेके जाएं तो ये प्लस हो जाएगा और हो जाएगा x बराबर 8y। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 8y। इस तरीके से हो जाएगा कि x बराबर 8y। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 को 1 में रखने पर, क्या करेंगे, 1 में रखने पर, तो भैया समीकरण 2 तो यही है। और समीकरण 1 जो हमने निकाल रखा है भैया, वो एकदम ऊपर निकाल रखा था, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 9। तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर 9 और उसमें समीकरण को रख देते हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पे हमने 8y रख दिया प्लस वाई बराबर 9। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 1 9, तो यहाँ पे 9y बराबर 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे आ गया y बराबर 1। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू भी आ गया और y का भी वैल्यू आ गया दोस्तों पूरी तरीके से। अब चलते हैं हम आगे सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा सवाल क्या है, सवाल नंबर 4। इस सवाल में क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। सवाल को समझना ही है, सवाल लगाना होता है। ठीक, तो कह रही है कि एक मीना है, मीना जो एक लड़की है, वो जाती है एक बैंक में और वहाँ से पैसा निकालती है दोस्तों। और कितना पैसा निकालती है, 2000 रुपया, केवल 2000 रुपया निकालेगी। और उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। तो क्या हुआ कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना, टोटल 25 नोट मिला उसे। अब उसमें आपको ज्ञात करना है कि कितने 50 के हैं और कितने 100 के हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले तो भैया मान लीजिए, हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो हम करेंगे माना 50 रुपए के जो नोट होंगे, जो 50 रुपए के नोट हैं, ठीक, 50 रुपए के नोट हैं, उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, यक्स है। ठीक, और 100 रुपए के जो नोट हैं, ठीक, उनकी संख्या वाई है। तो 100 का एक्स मान लेते हैं और 50 का एक्स मान लेते हैं और 100 का वाई मान लेते हैं। इस तरीके से जो उनको संख्या हो जाएगी यक्स प्लस वाई बराबर 25 है, क्योंकि भैया दोनों नोटों की संख्या मिला के कितनी है, 25 है। तो इस हिसाब से हमारा समीकरण नंबर 1 तो आ गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उनको 50 का और 100 का नोट जो है मिला है। तो इस हिसाब से 50 के जितने नोट मिले हैं उतनों का गुणा कर लेंगे हम, और साथ में 100 के जितने मिले हैं उनकी संख्याओं का गुणा करके कितना आ रहा है, केवल 2000 रुपये आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या किया है मैंने, देखिए ये नोटों की संख्या है और ये 50 रुपये हैं। 50 रुपये के जितने नोट मिले हैं उनकी ये टोटल है, और ये 100 रुपये के जितने नोट मिले हैं ये टोटल है। ठीक, तो इसका पैसा और इसका पैसा मिला के वो 2000 रुपया निकाली थी, तो हमने लिख दिया। इस तरीके से समीकरण 2 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब अगर आप देखें तो समीकरण 2 को थोड़ा सा सॉल्व जरूर किया जा सकता है। अगर देखें तो सबसे पहले इनमें सब में से एक एक जीरो हटा सकते हैं हम। तो यहाँ पे 5x प्लस 10y बराबर 200 बचा, 200 बचा। अब अगर चाहिए तो इसमें से हम 5 भी हटा सकते हैं, तो 5 अगर आप हटाएंगे तो भी हट जाएगा। कैसे भैया, तो यहाँ पे x प्लस 2y और यहाँ पे 40 बचा। तो यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम अब प्रतिस्थापन विधि लगाना, माफ़ करिएगा, विलोपन विधि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। हम माइनस कर देंगे, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो y में से 2y गया तो माइनस वाई, 25 में से 40 गया तो कितना आएगा दोस्तों, 15, वो भी माइनस में। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 15। तो हम अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, अब हम लिख देंगे कि y का मान क्या दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई बराबर 25, अब देखिए x प्लस 15 बराबर 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 10।
तो यानी जो आपका 50 का नोटों का संख्या था वो कितना है भैया 10, ठीक। और जो 100 रुपये का नोट था उसका संख्या है 15। अगर आप नहीं भरोसा करें तो एक बार चेक कर लीजिए। आप अगर समीकरण में मान रख देंगे x और प्लस 15 का, तो देखिए वैल्यू आ जाएगा। तो हम समीकरण एक ही में रख के दिखा देते हैं। तो x का वैल्यू कितना आया है 10 और y का कितना आया है 15 और दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 25 आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 25 आएगा, आ गया ना। तो इस हिसाब से आंसर हमारा बिल्कुल सही है, कोई दाग नहीं लगा सकता कि भैया आंसर गलत है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखिए सवाल कोई कठिन नहीं होता, दुनिया का कोई भी सवाल आपके हौसले से बड़ा नहीं है। बस आपको करना क्या है, उस सवाल को उसके हिसाब से थोड़ा सा समझना पड़ता है। ठीक दोस्तों, अगला सवाल देखते। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल हमारा आता है कि एक लाइब्रेरी है, यानी किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय प्रथम 3 दिन का एक फिक्स किराया लेती है, एक नियत किराया लेती है, तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम देखते हैं कि पुस्तकालय का जो 3 दिन का फिक्स किराया है, कितने दिन का दोस्तों, जो उसका 3 दिनों का फिक्स किराया है, कितने दिन का, 3 दिन का जो उसका फिक्स किराया है, उसे हम मान लेते हैं कि वो 100 रुपये का है, ठीक। और जो एक्स्ट्रा वो ले रही है कितना, वो जो एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से जो उसका चार्ज है, तो उसका क्या है भैया, पुस्तकालय का जो रेट है भैया वो कितना है, मतलब 3 दिन का कितना किराया है, x है, और एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से वो कितना ले रही है, y ले रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि सरिता ने भैया कि सरिता ने 7 दिन किताब रखा, कितना दिन, 7 दिन किताब रखा। तो 7 दिन किताब रखा और कितना रुपया देती है, देती है कितना, 27 रुपये देती है। तो 3 दिन का किराया भैया तो 7 दिन रखी है, और 3 दिन का किराया तो पहले से था, तो यक्स लिख देंगे तो 3 दिन का किराया तो पहले हो जाएगा। और अब 3 दिन के अलावा कितना दिन रखी है, 4 दिन, तो 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा उसको, और कितना देती है, 27 रुपया। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरीके से सुशी जाती है, और सुशी क्या करती है दोस्तों, वो कितने दिन रख लेती है, वो 5 दिन रख लेती है। तो वो 5 दिन रखेगी और कितना किराया दे रही है, और उसका जो किराया है वो कितना दे रही है, वो कितना दे रही है दोस्तों, वो दे रही है 21 रुपये, ठीक। तो भैया यक्स लिख दिए तो 3 दिन तो ऐसे ही हो गया, और अब 2 दिन और बचा तो 2y यानी एक्स्ट्रा 2 दिन रखी है, और कितना रुपया दे रहे हैं 21। तो इस हिसाब से अब हम इधर विलोपन विधि करेंगे। तो यहाँ पे यक्स प्लस 4y बराबर 27, और ये हो गया यक्स प्लस 2y बराबर 21। तो यहाँ पे यक्स बराबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 4 में से जब 2 गया, तो जब 4 में से 2 जा रहा है, यहाँ पे 4 में से 2 गया दोस्तों, तो कितना बचा, यहाँ पे बच रहा है केवल 2y, और यहाँ पे 27 में से 21 गया तो बचा 6, 2 से कट गया तो y बराबर कितना हो गया, 3। तो यानी जो एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से जो खर्चा आ रहा है वो 3 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में तो यक्स प्लस 4y बराबर 27, तो यक्स प्लस 4 गुणते 3 बराबर 27, तो ये हो गया यक्स प्लस 12 बराबर 27। तो यहाँ पे हो गया यक्स बराबर 27 माइनस 12, तो यक्स बराबर वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, यक्स बराबर 15। तो 3 दिन का फिक्स किराया कितना है दोस्तों, 15 है, और एक्स्ट्रा किराया पर डे के हिसाब से 3 रुपया है। तो आज का ये वीडियो 3.4 को पूरी तरीके से फिनिश कर देता है दोस्तों। मैं आनंद दुबे लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब आपके बस का है, और साथ में कमेंट भी करिए जिस पे आपको और वीडियो हम बना के देख सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।